वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों की प्रत्येक दिन क्लासें हो रही हैं। कल भी मैंने क्लास नंबर 1 था ऋषि प्रणाली बुक की। तो देखिए, मैं आज आप सभी लोगों के सामने बुक भी लेके आया हूँ। तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि गया प्रसाद अग्रवाल जी की ये बुक है। तो आप सभी लोग इसको लीजिए और देखिए, पढ़ने का मतलब ये है कि आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास शॉर्ट हैंड नोटबुक्स भी होनी चाहिए। यदि आपको चाहिए तो आप मेरे से भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी डिलीवरी हमारे यहाँ हमारे द्वारा की जाती है, ठीक है। बाई पोस्ट होती है इंडिया पोस्ट के थ्रू, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए फिलहाल आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग अपनी ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि की बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर आइए 25 पर। पेज नंबर 25 पर आप सभी लोग आ जाइए, ठीक है। चूँकि देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपके अभ्यास पुस्तिका अभ्यास 1 में इसमें दिया होगा हिंदी में अनुवाद करो। देखिए, जो अगर आज की क्लास में नए हों तो पहले वो शॉर्ट हैंड वर्णमाला को बेसिक से एकदम अच्छे से सीखें, ठीक है। उसके बाद फिर आप अभ्यास कर पाएंगे, क्योंकि मैं कल के क्लास में काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में काफ़ी अच्छे से मैं इसको समझाया था और आज मैं अभ्यास की प्रैक्टिस करवाने चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, आप सभी लोग रेडी हो जाएं, अपनी बुक पुस्तिका को ओपन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए, आपके अभ्यास पुस्तिका में लिखा होगा पॉइंट नंबर पहला 1, आप देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। कट तो नहीं रहा है, आ रहा है बराबर ना? हाँ, ठीक है। देखिए, पॉइंट नंबर 1, चूँकि पहले आपके लाइन में देखिए इस प्रकार से दिया गया होगा। देखिए, एक हल्की लाइन जो होगी, ये देखिए हल्की लाइन में लिखी गई होगी, इसको हम पढ़ेंगे पा, ठीक है। ये पा शब्द लिखा गया है। उसके बाद दिया गया है एक सीधी लाइन लिखी गई है और हल्के लाइन में लिखा गया है, देखिए इस प्रकार से, तो इसको हम पढ़ेंगे टा, ठीक है, टा व्यंजन। देखिए, ये जो लिखा है पा है, तो ये शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है हिंदी में। देखिए, एक्चुअली आप पेज नंबर 25 ओपन करेंगे, अभ्यास नंबर 1, तो उसमें दिया गया है शॉर्ट हैंड में और उसका हमको अनुवाद करना है हिंदी में, ठीक है ना, हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद आप देखिए, आप अपनी पुस्तिका को ओपन करके रखे रहिएगा और देखिए किस प्रकार से वो बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद है, देखिए इस प्रकार से बना हुआ है, थोड़ा मोटा बना हुआ है, इसको हम कहेंगे ये है जा व्यंजन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके अगला है, देखिए रा व्यंजन है। देखिए इस प्रकार से लिखा गया है, तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं रा व्यंजन। उसके बाद है हा, तो हा देखिए इस प्रकार से बनाया गया है आपके अभ्यास पुस्तिका में शॉर्ट हैंड में, तो देखिए ये हा है। उसके बाद है इस प्रकार से देखिए बनाया गया है, तो हम कह सकते हैं ये है मा व्यंजन। उसके बाद दिया गया है, देखिए पा व्यंजन को नहीं बल्कि मोटा बनाया गया, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसको हम बोलेंगे बा व्यंजन। उसके बाद दिया गया है डा, ठीक है। देखिए मोटे लाइन में है, इसको हम कहेंगे ये है डा व्यंजन। देखिए, अभी आपको इसमें क्लियर नहीं हुआ हो, यदि आपकी पहली क्लास हो तो आप फिर से प्रीवियस ईयर यानी पिछली क्लासों को देखिए, आप जाके अभ्यास नंबर 1, जिसमें हमने बताया, क्लास नंबर 1 में बताया है शॉर्ट हैंड वर्णमाला के बारे में बहुत ही अच्छे से हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया है, ठीक है। ये हो गया डा। उसके बाद आपका दिया गया है, देखिए इस प्रकार से बना होगा, तो इसको हम पढ़ेंगे ता, ये है ता व्यंजन। उसके बाद दिया गया है इधर से, तो दो तरीके से हमने आपको ता बताया था, ये भी ता व्यंजन ही है। उसके बाद दिया गया है, देखिए इस प्रकार से ऊपर से आ रहा है नीचे की ओर और हल्के लाइन में है, तो ये है पा व्यंजन। उसके बाद दिया गया है, देखिए टा व्यंजन आया है एक सीधी लाइन और काटा गया है, इसको हम कह सकते हैं ये है ठा व्यंजन, ठीक है। तो पॉइंट नंबर आपका 1 हो गया होगा क्लियर। चूंकि पॉइंट नंबर 1 क्या था, अभ्यास नंबर 1 यही है, शॉर्ट हैंड में दिया गया, उसका हमको अनुवाद करना है हिंदी में, ठीक है। आप एक एक पॉइंट आप बुक्स मिला के देखते रहिएगा और प्रैक्टिस भी करिएगा। और देखिए, मैं अभी आपको इसका डिक्टेशन भी देने वाला हूं, ठीक है ना, इसका डिक्टेशन भी मैं आपको दूंगा। अब बात करते हैं हम पॉइंट। देखिए, जैसे मैं आज आपको इस अभ्यास करा रहा हूं, तो आपकी पकड़ होनी चाहिए इस अभ्यास पर अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। फिर मैं इसका डिक्टेशन बोलूंगा, उसके अगले दिन इसका डिक्टेशन दिया जाएगा। डिक्टेशन के बाद में इसको आपकी डिक्टेशन लिखना है, यानी एक एक शब्द को बारे में आपकी अच्छे से कमांड यानी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं हम दूसरा देखते हैं, जिसमें दिया गया है, हम कह सकते हैं कि बनाया गया है अंगा। ठीक है, ये बनाया गया है अंगा। और किस प्रकार से है, देखिए ये हल्की लाइन जिस प्रकार से आप ना व्यंजन बनाते हैं थोड़ा सा मोटा कर दिया है, ये हो गया अंगा। उसके बाद बनाया गया है, आप देखिए यहाँ से, हाँ देखिए माँ व्यंजन को बनाया गया है इस प्रकार से और उसको काटा गया है। तो हमने आपको बताया था यदि माँ व्यंजन को आप बनाएंगे, उसको काट देंगे तो फिर वो ना व्यंजन पढ़ा जाता है। उसके बाद दिया गया है, देखिए नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ये देखिए इस प्रकार से, इसको हम पढ़ेंगे ला व्यंजन। ठीक है, उसके बाद दिया गया है, देखिए ता व्यंजन बनाया गया है। ता व्यंजन को यदि हम काट देंगे तो ये पढ़ा जाता है था व्यंजन। उसके बाद दिया गया है हा, चूंकि हा देखिए दो तरीके से हमने आपको बताया था, एक हा ये बना हुआ है आपकी अभ्यास पुस्तिका नंबर 1 में, और दूसरा ऊपर से आया है नीचे की ओर से, तो ये भी हा व्यंजन ही है। उसके बाद है पा व्यंजन, क्योंकि ऊपर से आ रहा है हल्की लाइन में तो हम कहेंगे इसको पा व्यंजन। उसके बाद आ रहा है, देखिए का व्यंजन बनाया गया है इस प्रकार से हल्की लाइन में और उसको काट दिया गया है, तो यदि काटेंगे तो काटने पर वो बन जाएगा खा व्यंजन। उसके बाद आया है, देखिए नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमने क्या बताया था आपको कि ये है रा व्यंजन। उसके बाद हम देखेंगे कि बिल्कुल सीधा लाइन और मोटे में आया है, तो इसको पढ़ेंगे हम डा व्यंजन। उसके बाद है ता, देखिए ता व्यंजन बनाया गया है और एक हल्की लाइन में काट दिया गया है, तो इसको पढ़ेंगे हम था। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 2 भी आपका हो गया होगा क्लियर। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, जिसमें लिखा गया है, देखिए ऊपर से आ रहा है नीचे की ओर इस प्रकार से आ रहा है, तो ये बनाया जाएगा रा व्यंजन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि दिया गया है इसमें, देखिए बनाया गया माँ, तो इस प्रकार से जो बनेगा इसको हम बोलते हैं माँ व्यंजन। उसके बाद दिया गया है, देखिए इस प्रकार से ना व्यंजन को बनाया गया है और इसको यदि हम काट देंगे ये पढ़ा जाएगा माँ व्यंजन। उसके बाद हम कहेंगे कि यहाँ पे दिया गया है एक मोटी लाइन आई है ऊपर से, इसको हम बोलेंगे बा व्यंजन। उसके बाद है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है इस प्रकार से, तो इसको हम बोलेंगे ला व्यंजन। उसके बाद दिया गया यहाँ पर, यदि आप का व्यंजन को बनाते हैं और उसको काट देते हैं तो ये हो जाता है खा। उसके बाद दिया गया है, यदि आप पा व्यंजन को बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, ऊपर से आएगा लाइन। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं ऊपर से लाइन, देखिए ऊपर से आ रहा है नीचे की ओर, तो इसको हम बोलेंगे पा, चूंकि हल्के डैश में बनाया गया है, ये हो गया पा। उसके बाद देखिए हमने आपको बताया था टा व्यंजन के बारे में। टा व्यंजन को यदि आप ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं और इसको काट देते हैं तो ये टा व्यंजन से बन जाता है ठा व्यंजन। उसके बाद है, हमने बताया था आपको चा व्यंजन, यदि आप चा व्यंजन को थोड़ा मोटा बना देते हैं और ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं, ये बन जाएगा जा। उसके बाद है पा, हमने आपको बताया था पा व्यंजन के बारे में। यदि आप पा व्यंजन को बनाएंगे किस प्रकार से, ऊपर से लाएंगे नीचे की ओर, यदि आप इसको काट देंगे तो पा से हो जाएगा फा। उसके बाद है, हमने बताया था ता व्यंजन को, ता व्यंजन को बताया था हमने, यदि आप उसी ता व्यंजन को थोड़ा मोटा बनाएंगे तो ये पढ़ा जाएगा दा व्यंजन। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है, चलिए वो देखते हैं हम थोड़ा। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 में दिया गया है पा व्यंजन बनाया गया है, देखिए पा व्यंजन, और पा व्यंजन को अगर हम काट देंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा, आपको भी पता है फा व्यंजन। उसके बाद है टा, टा व्यंजन हमने बताया था आपको, ऊपर से लाएंगे नीचे की ओर, इसको हम पढ़ेंगे टा व्यंजन। ठीक है, उसके बाद है टा व्यंजन के बाद हो गया, उसके बाद कहेंगे हम जा व्यंजन। तो जा व्यंजन किस प्रकार से बनता है, ऊपर से आता है नीचे की ओर और इसको हम बोलेंगे, और मोटाई में है, ये हो जाएगा जा व्यंजन। उसके बाद दिया गया है हमारा था व्यंजन। तो था व्यंजन को हमने 2 तरीके से बताया था आपके पुस्तिका में, अभ्यास नंबर 1 में देखिए 2 तरीके से लिखा हुआ है, एक तरीका ये, दूसरा ये। तो हम कह सकते हैं ये दोनों के दोनों ही था व्यंजन हैं। उसके बाद दिया गया है माँ, देखिए माँ व्यंजन बनाया गया है
और इसको काट दिया गया। यदि हम माँ व्यंजन को बनाकर उसको काट देते हैं तो पढ़ा जाएगा ना व्यंजन। उसके बाद दिया गया है ना व्यंजन, ठीक है, और किस प्रकार से दिया गया है, तो ये ना हो गया, तो ये हो गया ना व्यंजन। उसके बाद दिया गया है, देखिए हमने बताया था एक सीधी लाइन छोटा सा अगर हम बना देते हैं 1 सेंटीमीटर और हल्की लाइन में, तो इसको हम पढ़ेंगे का। उसके बाद अगला दिया गया है, देखिए ये दिया गया इस प्रकार से, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सा। उसके बाद दिया गया है हा, तो हमने आपको हाथ दो तरीके से बताया था, एक नीचे से ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा हा, दूसरा आता है ऊपर से नीचे की ओर। यदि आपको ये क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप क्या करिए कि आप वर्णमाला को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए अभ्यास नंबर 1 का। उसके बाद दिया गया है, देखिए इस प्रकार से दिया गया है, इसको हम कहेंगे रा। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को पॉइंट नंबर 4 तक हो गया होगा क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ, ठीक है। देखिए अभ्यास पुस्तिका हमारे हाथ में है, बस ये प्रैक्टिस आपकी चल रही है, मैं वहाँ पे देख रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ये शॉर्ट हैंड है, इसको हम हिंदी में इसका अनुवाद कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 है, तो पॉइंट नंबर 5 में हम क्या बताने वाले हैं, तो आपके अभ्यास पुस्तिका में दिया गया है, इस प्रकार से बनाया गया है। तो हमने आपको बता दिया है कि अगर यदि इसको इस प्रकार से आप नीचे से ऊपर की ओर लाते हैं तो ये हो जाता है सा व्यंजन। उसके बाद है, यदि एक देखिए कांटे की तरह हम कह सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से अगर आप मुंह बनाते हैं नीचे की ओर, देखिए नीचे से ले जा रहे हैं आप ऊपर की ओर, तो इसको हम बोलेंगे या व्यंजन। उसके बाद है, यदि आप टा व्यंजन को बनाते हैं और टा व्यंजन बनाने के बाद आप काट देते हैं उसको, तो ये पढ़ा जाएगा ठा व्यंजन। उसके बाद बनाया गया है, देखिए एक इस प्रकार से अगर आप लाइन बनाते हैं तो ये क्या पढ़ा जाएगा, इसको हम बोलेंगे ना व्यंजन। उसके बाद है फिर से बनाया गया है, देखिए या फिर से बनाया गया, तो हम बनाएंगे इसको नीचे से ले जाना है आपको ऊपर की ओर, इस प्रकार से बनाना है, तो ये हो जाएगा या व्यंजन। उसके बाद बनाया गया है आपका ता व्यंजन, हमने आपको बताया था ऊपर से लेकर नीचे आएंगे, तो ये हो जाएगा ता व्यंजन। अब बात करते हैं, उसके बाद दिया गया यहाँ पर हा व्यंजन, क्योंकि ऊपर से बन रहा है नीचे की ओर आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे हा व्यंजन। उसके बाद क्या है कि रा व्यंजन, देखिए इस प्रकार से बनाया गया है, ये देखिए इस प्रकार से, यदि आप ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं तो ये हो जाएगा रा व्यंजन। उसके बाद बनाया गया है ता व्यंजन, तो हमने आपको बता दिया ता कितनी बार, कई बार हमने बता दिया आपको, तो ये ता व्यंजन हो जाएगा। उसके बाद हमने बताया आपको कि पा का व्यंजन ऊपर से आता है नीचे की ओर, अगर हल्के लाइन में आप बनाते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे पा व्यंजन। उसके बाद बताया था आपको का व्यंजन के बारे में, बताया था कि का व्यंजन किस प्रकार से बनाया जाता है। एक हल्की लाइन अगर आप खींचते हैं, यानी इधर से ले जाते हैं उधर की ओर, तो ये हो जाता है का व्यंजन। तो आई होप कि पॉइंट नंबर 5 तक आप सभी लोगों का हो गया होगा क्लियर, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। तो पॉइंट नंबर 6 आप देख लीजिए, इसमें दिया गया है, देखिए हमने बताया था आपको खा व्यंजन बनाने का तरीका। यदि आप का व्यंजन को बनाते हैं और उसको काट देते हैं तो ये बन जाएगा खा व्यंजन। उसके बाद है यहाँ पर हमने आपको बताया था, देखिए हमने आपको बताया था, यदि देखिए हमने क्या बताया था आपको, यदि आप चा व्यंजन को बनाते हैं और चा व्यंजन थोड़ा अगर मोटा बनाते हैं तो ये पढ़ा जाता है जा व्यंजन, ठीक है। ये इतनी बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें कि फा व्यंजन किस प्रकार से बनाया जाता है, यदि आप पा व्यंजन को बनाते हैं और उसको आप काट देते हैं तो ये हो जाता है फा व्यंजन, ठीक है। उसके बाद दिया गया है झा, तो झा व्यंजन को बनाने का तरीका हमने आपको बताया था। यदि आप जा व्यंजन को बनाते हैं, जा व्यंजन मोटा बनाया जाता है और इसको बनाकर अगर आप काट देते हैं तो ये हो जाएगा झा व्यंजन। उसके बाद बनाया गया है छा व्यंजन, तो छा व्यंजन बताया था हमने आपको कि चा व्यंजन को अगर आप बनाएंगे और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा
छा। क्योंकि हमारे हाथ में देखिए ये मार्कर है, इससे हम मोटा पतला थोड़ा से नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, एक बराबर ये साइज में चल रहा है। तो यदि आप पेंसिल से यूज कर रहे हैं तो पेंसिल से आप बाकायदा स्पष्ट रूप से बना सकते हैं, लेकिन इसको बना पाएंगे आप तभी जब वर्णमाला आप अच्छे से आप समझे होंगे। तो वर्णमाला को अच्छे से समझिए, उसके बाद आप आसानी से इसको बना पाएंगे। अब देखिए ये छा व्यंजन हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया था कि देखिए हा व्यंजन बताया था हमने आपको, हा। यदि आप इस हा व्यंजन को काटते हैं तो ये हो जाता है ढ़ा व्यंजन, ठीक है। तो फिर दूसरे तरीके से बनाया गया है, एक ऊपर से नीचे की ओर हा आ रहा है, फिर आप हा को व्यंजन को काट देंगे, फिर से ये ढ़ा व्यंजन हो जाएगा। उसके बाद ता व्यंजन बनाया गया है दो तरफ से, पहला तरीका ये बनाया गया है, दूसरा तरीका ऊपर से नीचे इधर की ओर बनाया गया है, तो ये हो जाएगा ता व्यंजन, दोनों को दोनों हो जाएगा ता व्यंजन। उसके बाद बनाया गया है दोनों के दोनों दा व्यंजन, क्योंकि थोड़ा मोटे बनाए गए हैं, दोनों के दोनों दा व्यंजन ये हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से व्यंजन बनाए जाएंगे। तो अभ्यास 1 हमने आपको बाकायदा अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो अब हम देखिए अगले क्लास में क्या बात करने वाले हैं, अभ्यास नंबर 2, जिसमें हम आपको बताएंगे अभ्यास नंबर 2 में, तो उसमें क्या है कि संकेत लिपि में अनुवाद करना है। तो आप देखिए पेज नंबर 25 पर ही दिया गया है, जिसमें लिखा क्या गया है, जो अक्षर दाएं बाएं दोनों तरफ से लिखे जाते हैं वे दोनों तरफ से संकेत लिपि में लिखे जाएंगे। तो इसमें आपको बनाना है, जो जिनको हमने आपको बताया था कि ये शब्द 2 तरीके से बनेंगे, उनको हमको 2 तरीके से बताना है अगले अभ्यास में। तो देखिए ये आज आपका है, तो अगले दिन मैं क्या बताऊंगा, इसी का डिक्टेशन दूंगा। तो अगले दिन इसी का आपका डिक्टेशन रहेगा। आप इसकी आज इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद उसके अगले दिन डिक्टेशन लिखने के लिए आप तैयार रहिएगा। यकीन मानिए यदि आज अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आने वाले अगले दिन जब डिक्टेशन मैं दूंगा उसकी अगर आप अच्छे से कमांड करके लिख लेंगे, यकीन मानिए आपका शॉर्ट हैंड बहुत ही अच्छा आगे चलकर होगा। तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई आज की शिक्षा में आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, एक बात बताना जरूरी है, जैसे आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि शॉर्ट हैंड का नया बैच चल रहा है, अपने रिलेटिव में बता दीजिए, कोई पास पड़ोस में शॉर्ट हैंड सीखना चाहता है तो उन तक आप जानकारियों को पहुंचाइए, क्योंकि आप ही हैं जो कि शेयर वगैरह कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, रिलेशन में कहीं भी अगर कोई सीख रहा हो तो फ्री में सीखिए। मैं आपको वो कंटेंट दूंगा जो शायद ही आज तक किसी यूट्यूब पर पढ़ाने वाला टीचर आपको नहीं दिए होंगे। तो मेरा उम्मीद है कि मैं जो पढ़ाऊँ आपको आए। और एक बात विशेष ध्यान है कि यदि आपको कोई भी डाउट आते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप मुझसे संपर्क कीजिए, जहां भी डाउट आए संपर्क कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको कॉल के ही थ्रू दूंगा या व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज कर दीजिए, बुक में अंडरलाइन कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर ही दूंगा। और उसके अलावा आप अपने इस चैनल के अलावा सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नोटिफिकेशन भी कर लिया होगा, तो आपको जिससे अपडेट मिलते रहें। और उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया चैनल दिए गए हैं, आप वहां पे भी जाकर हमको फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी अच्छी अच्छी पोस्ट हमारे द्वारा डाली जाते हैं जिनसे आपको बहुत ही वहां पर भी हेल्प मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।